टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दगबला सुरनामों से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, फरवरी की 21 तारीख, 21 फरवरी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। इस हफ्ता के लिए नई दिन की शुरुआत है और यहाँ से आपको याद की जाती है, बताई जाती है। आज के लिए काम्बियो कोर्स US डॉलर 20 तक है और एरो के वास्ते 20 तक है। और फिर तेल का दाम तो उसी तरह से अभी तक है, कमोबेश सभी सर्विस स्टेशन के पास। जिस तरह से आप कुछ दिनों पहले दाम बढ़ाई गई थी तो उसी तरह से दाम अभी तक है। और वो है ऑनलादत के लिए 1844 तक, डीजल के वास्ते 18 तक है। तो भैया सवारी चलाने वालों के लिए तो पता है कि तेल अभी तक दाम जो है इसी तरह से है। फिर दो खुशखबरी है। मैंने बहुत कम न्यूज़ जब से पढ़ा हूँ तो बहुत कम खुशखबरी पहले नज़र आता है, लेकिन आज है दो खुशी है कि हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहला ये है कि खरातस स्कूल फॉर फूर पर 1 मार्च, स्कूल फॉर फूर खरातस मार्च की पहली तारीख से। तो भैया घबराने की बात नहीं, स्कूल के बच्चे, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में 100 में स्कूल फॉर फूर होगा। दूसरा, आफंत क्लॉक met ingaan van maandag 21 februari opgeheven। आफंत क्लॉक आज 21 फरवरी तो बिल्कुल हटा दिया गया। अब आफत क्लॉक ना है, कोई आफत आपके सिरे नहीं रहेगा। तो आफत किसी बात के लिए नहीं होगा कि आप कहीं जाते तो आफत होगा कि हम वक्त से ना पहुँचे। तो आफत क्लॉक जो है ये हटा दिया गया है। फ्राई स्ट्राइडर बोनी हरदाक और क्वाकुप्लेन, यानी कि बोनी जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था ना अपने ज़माने में, आप जानते हैं कि जो क्या कहते हैं ग़ुलामी की वक्त में, स्लाफनई की वक्त में बोनी भी था अपने साथियों के साथ। तो अब बोनी को याद किया जाता है जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था या लड़े हैं, और इनको याद की जाती है क्वाकुप्लेन पर। इनकी याद में यहाँ पर कोई प्रोग्राम रचाई गई है। तो सबसे पहले आपके सामने रख दें आफन क्लॉक, जिसके सिलसिले में बहुत दिनों से बातचीत होता है। सोमवार आज हटा दिया गया है। 2 साल तक लोगों को ये मुसीबत दिया है और अब आज फरवरी की 21 तारीख से बिल्कुल एकदम बिल्कुल अब ना है कि इस वक्त से लेकर उस वक्त, लेकिन कोई वक्त से अब लेकर कोई वक्त तक आफत क्लॉक नहीं रहेगा, बिल्कुल हटा दिया गया। ये मिनिस्टर अहमदीन साहब फोल्क्सगेजेट का जो है ये बताए हैं, और ये है इतवार की शाम के वक्त में एक ख़ास स्पेशल कॉन्फ्रेंसी में, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंसी में बताया है। और ये बिल्कुल अहम था लोगों को, यानी कि हिलाने दुलाने के लिए टूल था, हथियार था लोगों को हिलाने दुलाने के लिए, यानी कि जनता में हिलना डोलने की वजह रखने के लिए। और कोफत वस्मतिंग तम मिनिमाली सेरन, भैया इसलिए कि हिलाए दुलाया गया आपको कि कोफत जो था उस वक्त में वो कम करने के लिए। लेकिन पता चला आफत क्लॉक अभी तक रखना या इस पर कायम रखना, कायम रहना, भैया कोई तरक्की नहीं लाया, कोई तरक्की नहीं लाया। और ख़ास तौर पे ये फेक द खौफ जो है कोफत खौफ में, तो ये भैया मिनिस्टर साहब अमर रामादीन ये बात बोला कि कोई तरक्की नहीं लाया। तो मैंने एक बार, शायद आपको याद होगा कि मैंने कहा कि जेनफॉल और ऑनजेन ना, जेनफॉल तब होता है कि जब लोग इस पर ख्याल करते हैं, उसी तरह से कोशिश करते हैं इस पर चलने के लिए। लेकिन ऑनजेन तो जो लोग को परवाह नहीं, तो ऑनजेन हुआ ना भैया। मैंने ये बात पहले भी बता दिया था, तो बेहतर है, मुझे खुशी है मिनिस्टर साहब आप वक्त के साथ, वक्त पर, ठीक वक्त पर देखा कि इसको हटा देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। Terwijl kijkers en luisteraars van de persconferentie van de regering graag meteen geïnformeerd wilden worden, यानी कि जब देखने वाले सुनने वाले जनता जो है
इसके सिलसिले में जानना चाहते थे कि कब ये मुसीबत देने वाले आफत क्लॉक हटाई जाएगी, तो मिनिस्टर रामाधीन न तो इसके बारे में eerst een betoog over ontwikkeling van COVID-19 के सिलसिले में यानी कि बातचीत किए और जिस तरह से cijfers en statistieken न इसकी ज़रिए से पता लगाएं, देखभाल किए, छानबीन किए, तो फिर जाकर ये फैसला लिया। luisteraars en kijkers zaten niet te wachten op dergelijke steriele informatie। बोले ये सब बातों पर उन लोगों को कोई परवाह नहीं, देखने वाले सुनने वाले जो बोले ये सब बातों पर ध्यान नहीं देते वो। मिनिस्टर रामाधीन जो बात बोला grotendeels wel bekend bij velen samen, बोले सभी लोगों को, बहुत से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा तौर पर लोगों को पता था। मीडिया के ज़रिए जो लोग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो जनता को पता था कि कितना है, कितना लोग मर गया, कितना कहाँ पर कितना बसमैत है, कितना लोग पॉजिटिव, कितना लोग नेगेटिव, ये सभी बातें वक्त के साथ मीडिया के ज़रिए तो लोगों को सामने रखा जाता था। तो इस पर अब फिर सामने लाने के लिए फ़ायदा ही क्या है। zoals aantal ziekenhuisopnames virus overleden patiënten, बोले सभी तो पता था। तो अब बताई जाती kleurencodes verzakt of vervallen, तो kleurencode जो है अब ये और कम किया गया या तो ये बिल्कुल हटा दिया गया, अब फ़ायदा नहीं, यानी कि काम नहीं करता जिस तरह से होने है। Ook deelde de minister dat de COVID-epidemie redelijk beheersbaar is geworden sinds de intrede van de mildere Omicron variant। बोले जब से ओमिक्रॉन आया तो भैया आप ज़रा से आसानी हो गया है, आसानी हो गया, उतना ज़्यादा लोग को नहीं है ये बीमारी। और इसी सिलसिले में तो भैया जो code oranje रखा गया है, तो अब code oranje न कहा, daarom kan nu de code paars in het kader van de uitzending toestaan worden opgegeven en plaatsmaken voor een code oranje। code paars हटाकर code oranje रख दिया गया है। de code zwart in ziekenhuis is na overleg met ziekenhuizen ook vervallen। ये सभी code zwart जितना code भैया सब हटा दिया code oranje। तो भैया आफत क्लॉक आने से पहले बहुत से लोग भैया अपने आप आफत क्लॉक ले दिया था, वो 1-2 दिन पहले, उससे पहले आफत क्लॉक खुद अपने आप वो लोग हटा दिया था, क्योंकि अगर रास्ता आप देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं। बहरहाल मिनिस्टर बहुत अच्छा की आपकी हैं। De laatste tijd hebben protestmanifestaties weinig of geen volk in beweging gebracht। zal het anders zijn op 25 februari aanstaande। बोले अब दूसरा रकम के होगा 25 फरवरी के लोग आप जानते हैं प्रोटेस्ट मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, लेकिन पता चला है कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट मैनिफेस्टेशन के ज़रिए से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत कम लोग आए, बहुत कम लोग आए। तो सवाल होता है कि वो दिन रेफ्यूलेसी का दिन जो है 25 तारीख को किया और लोग आए हैं। वे hebben onder elkaar een band gesmeed die gebaseerd op militaire interesse leed wordt beschouwd als een eed afleggen। बोले जैसे कोई ईद, ये लोग जैसे कसम खाए हैं ना एक दूसरे के साथ रेफ्यूलेसी वाले, तो बोले इसी तरह से है। तो कहा जाता है कि in kringen van de bestaat geen twijfel aan dat de aanstaande in het kader van de dag van de refulesie de kracht van de partij zal demonstreren। बोले इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बोले कैसे बात नहीं है कि अपना ये ताकत उस दिन नहीं दिखाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कोई कसम खाते हैं ना, जैसे कोई मिनिस्टर बनता है, असम्बली लेड बनता है, यानी कि जो मिलिटेयर सिपाही कसम, तो ऐसे ये लोग जो NDP वाला कसम खाए हैं भैया एक दूसरे को न इस तरह से न जो भी हो न उसमें हिस्सा लेने के लिए। तो बोले इसमें कोई क्या बात है, असमंजस की बात नहीं, त्वेफल की बात नहीं है कि ये लोग नहीं आएंगे, पुख्ता ये लोग आएंगे। तो देखना है, देखना भैया, हम लोग सरनाम में रहते हैं, हम लोग भी देखेंगे कि कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो भैया आफत क्लॉक के बारे में हम आपको बता दिए। Keuringen voertuigen middel om veiligheidsverkeer te verhogen। Keuringen voertuigen middel om veiligheidsverkeer te verhogen। बोले कeuring मोटर गाड़ी की ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि अच्छी तरह से क्योर की जाए ताकि जो मुसीबत रास्ता पे होता है, क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे मोटर गाड़ी है भैया, अगर देखो तो व्हील लिंक्स और रेक्स व्हील आगे के, तो लिंक्स वाला लिंक्स की तरफ जा, रेक्स वाला रेक्स की तरफ जा है। तो भैया कैसे, तो पता है कि ऐसा गाड़ी तो क्योर नहीं हो सकता।
तो क्योरिंग ज़रूरी है अच्छी तरह से। भैया जो मोटर गाड़ी रास्ते पर आने के लायक नहीं है, नहीं आना चाहिए, तो भैया दमारस वेंटन जो मिनिस्टेरी जस्टिसी पर काम करता है, तो बैचलर ऑफ खसूस क्रेप्सी ये बनाई है कादर अलखमीनी यालक सिक्योरिंग के सिलसिले में। तो भैया और अपना बवेंसमान को यानी कि मिनिस्टर को ले जाकर ये बातें स्क्रिप्सी अपना आंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी जो हासिल की है तो उनके सामने भी रख दिए हैं। भैया है वेतल कादर फंद अलखमीनी यालक सिक्योरिंग आनखबोदन यानी कि अलखमीनी यालक सिक्योरिंग वेतल कानून के मुताबिक जिस तरह से होना चाहिए ये रख दिया। बहुत अच्छा काम किया बप्पा, इसके बारे में तो बहुत कम लोग बात करते हैं। और क्योर होना ज़रूरी है ना, क्योर करना चाहिए, कंट्रोल भी ज़रूरी है। हॉलैंड में बोले कंट्रोल इसके दांत फैंस का, तो ये ज़रूरी है। फ्रेश ट्रेजर बोनी हरदाक ऑफ क्वाको प्लेन, बोनी को भी याद की क्वाको प्लेन पर। भैया बोनी सरनाम में जब यहाँ पर क्या कहते हैं गुलामी की वक्त था, गुलामी की जंजीर में जब ये लोग बंधे हुए थे 1730 से लेकर फरवरी 1799, फेदरासी जो है अफ्रीकन श्रीलंका ये अहम बात समझा है कि इनको याद करने के लिए, क्योंकि बोनी वो खुरुब मारौंस का कोतिका मारौंस जिसे आप लोग आलूकू कहते हैं। तो भैया जब बेनलांसों को लॉक भी होता था तो आलूकू लोग बहुत मदद पहुंचाए लोगों को। तो भैया आज इनको याद की जाती है बोनी को, ये जो काम किए हैं यानी कि अपने वक्त में आज़ादी के वास्ते आसद कॉल फॉर द डैम्प मैन द पेट। बोले जब गाय के बच्चा गिर के पेटी में मर गया है तब पेटी लोग बंद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ना काल। और कुछ दिनों हो रहा है कि वक्त जो है रास्ता इलाका कोरोनी में ये अच्छा नहीं है। रे एक बरखत जो है एक नागरिक जो है कोरोनी का भैया अपना आवाज़ उठा रहा, बता रहा है कि लोग इस पर ख्याल नहीं करते। बोले कब ख्याल करेगा, जब गाय के बच्चा आदमी के बच्चा घुस कर उसमें मर जाएगा तब लोग ख्याल करेंगे इसको बंद करने के लिए। तो भैया देखो ओम खकेर द बेवैसलास bij wet seksuele intimidatie roefvraag tegens, यानी कि आप जानते हैं असम्बली में बहंदल होता है इंटिमिदासी, क्या कहते हैं ये वैत सेक्सुअल इंटिमिदासी के सिलसिले में बात होता। बहुत से ऐसे बातें जो करना है और कुछ वैत है जिस पर अभी गुफ्तगू करना है। तो देखो कल भी इसके सिलसिले में गुफ्तगू होगा उन लोगों के लिए, ख़ासतौर पर औरतों के लिए जिनको जहाँ पर वो नौकरी करते मुसीबत देता है। तो भैया अच्छी तरह से ये कानून बनाओ ताकि किसी को मुसीबत ना हो। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, और जो आपके लिए अहम है ले लेना नहीं है तो हमारे लिए। और आज के लिए देखो औरत ये भी है रेखिसर साहिबा रेशमा न, तो भैया कानून अच्छी तरह से बनाओ तो हमारे लिए और रेशमा के लिए छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे, आप इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।